नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला एक नई कहानी लेकर आपके सामने आया। उस कहानी का शीर्षक भी माँ और पिता से ही संबंधित। एक बार की बात है, एक दंपति जिनके कोई संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने कई मिन्नतें करी, इस दर गए उस दर गए, फिर जाकर के एक संतान हुई। दिनों दिन लड़का बढ़ता गया और जब 9 साल का हुआ विद्यालय गया। विद्यालय जाकर के वह एक वस्तु चुरा लाया। उसने माँ को दिखाया, माँ देख, मैं ये चीज ले आया, मैं ये चुरा के लाया। माँ ने कहा, बेटा चोरी करना बहुत बुरी आदत है। बच्चा जो था मुंह बना करके बाहर चला गया। थोड़े दिन बाद वो एक और चीज चुरा लाया। माँ ने फिर समझाया, बेटा ये गंदी आदतें हैं, ये आदतें अच्छा नहीं है पालना, वरना भगवान नाराज हो जाता है। बच्चे को नहीं समझ में आया। वो निरंतर कुछ ना कुछ चुरा कर लाता था और माँ को बगैर बताए कहीं ना कहीं छुपा देता था। दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन उसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया। एक दिन जब वो कहीं गया और वहां जाकर के बड़ी सी चोरी कर लाया, तो उसको पुलिस पकड़ ले गई। उस समय उसकी युवावस्था थी और माता पिता वृद्ध हो चुके थे। जेल में जाकर के उसको एहसास हुआ कि मां सही कहती थी कि चोरी करना बुरी आदत, ईश्वर नाराज हो। जब उसके रिहाई का समय आया, उसने एक पत्र अपने माता पिता को लिखा, जो कि बूढ़े हो चुके थे, कि अगर आप लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया तो बाहर जो नीम का पेड़ है उसके ऊपर एक लाल फीता बांध देना। मैं बस से देख लूंगा, अगर लाल फीता बंधा नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा, आपके सामने नहीं आऊंगा, और अगर वो बंधा होगा तो मैं आ जाऊंगा। आपको पता है क्या हुआ? जब वो बस से जा रहा था और घर के समीप आया तो उसने क्या देखा कि वो जो नीम का पेड़ था उस पे एक वो फीता नहीं था, क्योंकि वो पूरा का पूरा नीम लाल फीतों से ही बंधा था। लड़का बस से उतरा, अपने घर की तरफ चला। माँ और पिता जो कि चल नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने बच्चे को जैसे ही देखा, पिता भागा, मां भागी, लड़खड़ा करके गिरे, फिर उठे, फिर अपने बच्चे को गोद लगाने, अपने गले से लगाने, अपने गोद में बिठालने के लिए भाग खड़े हुए। लड़का भी उधर से भागा और अपने वृद्ध माता पिता को गले से लगा लिया और उन्होंने पूछा, पिताजी आपने क्या मुझे माफ कर दिया? माँ आपने क्या मुझे माफ कर दिया? पिता और मां ने एक साथ कहा, पुत्र हम नाराज ही कब थे, तुझे तो सही राह दिखा रहे। बस हम लोगों की वृद्धावस्था अब सफल हो गई कि तुमने जो सही मार्ग है वो अपना लिया। इसलिए प्रार्थना है आप सभी से, जो भी माँ बाप सिखाए हम उनके अंग हैं। वो प्यार करे, वो मारे, उनका अधिकार है, इसलिए उनकी सेवा करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, और अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रयास करूंगा कि जो जीवन की सच्चाई है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। नमस्ते।